राज्यसभा सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। कुल 3 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस से प्रणव झा, जेएमएम से बैजनाथ महतो और बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में परिमल नाथवानी ने पर्चा भरा है। सभी प्रत्याशियों ने 2-2 सेट में नामांकन दाखिल किया है। जेएमएम प्रत्याशी बैजनाथ महतो के नामांकन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत वरिष्ठ नेताओं ने प्रस्तावक की भूमिका निभाई। वहीं कल्पना सोरेन ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रस्तावक बनकर गठबंधन धर्म निभाया। उधर परिमल नाथवानी के समर्थन में एनडीए के 12 विधायकों ने प्रस्तावक पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री चूंकि राज्य के नेता हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इसमें राज्यसभा से संबंधित कोई विषय नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि चूंकि गठबंधन के नेता भी माननीय मुख्यमंत्री हैं और उनके लीडरशिप में बैठक हुई है, ये तय हुआ है कि गठबंधन के दोनों प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए सारे विधायक एकजुट हैं। ठीक, पूर्ण विजय की उम्मीद है। महागठबंधन के दोनों प्रत्याशियों को पूर्ण विजय की उम्मीद है। आंकड़े हमारे पक्ष में हैं। मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद थे। सभी घटक दल के नेता, राजद के, माले के, कांग्रेस से सभी एकत्रित थे। सभी विधायक मौजूद थे, सभी मंत्री मौजूद थे। कल भी मीटिंग हुई थी रात में, वहां सभी मौजूद थे। 8 से 12 और 14 से बाकी का भी मैंने पूरा कार्य किया है। और आज मैं जो यहाँ आया हूँ तो मुझे समर्थन मिला है बीजेपी की तरफ से। बट मेरा सभी पार्टियों से मेरा नाता पहले से ही रहा है, चाहे जेएमएम हो या कांग्रेस हो या निर्दलीय हो, कोई भी आंसू था सब पहले। तो मेरे लिए कोई नई एरिया नहीं है। और मैंने जो काम किया है झारखंड में, ये आपको सबको परिचित है। महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी के नामांकन के समय सीएम हेमंत सोरेन मौजूद रहे। साथ ही भूपेश बघेल और सुरेश पासवान भी मौजूद रहे। सीएम हेमंत सोरेन सहित पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी महागठबंधन की जीत का दावा किया। तो वहीं सरयू राय ने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के समर्थन में बात कही। इसमें क्या दिक्कत है? बोलने पर कम, काम करने पर ज्यादा विश्वास है। नामांकन में सारे विधायक उपस्थित थे, सीनियर लीडर भी उपस्थित थे। तो एक शुभ संकेत है और मैं समझता हूं कि 18 तारीख को रिजल्ट हमारे पक्ष में आएगा। बीजेपी में भी अपना उम्मीदवार उतारने के लिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है और अपना प्रत्याशी तक नहीं उतार पाया। कितनी दुर्भाग्य की बात है। उनको अपने लोगों पर विश्वास नहीं है। समर्थन जब हमने उनका नामांकन ही उन्होंने किया है तो इसमें कहाँ दो राय है अब समर्थन करने के बारे में। जहाँ 24 एनडीए में हो रहे हैं, बाकी को लेकर कैसे समीकरण रहेगा? अब ये तो नाथवानी जी जाने और समझें और भाजपा के लोग जाने समझें। हम लोगों का तो अपना एक वोट है, उस वोट को हम लोग दे देंगे। इसके अलावा कहीं कोई दूसरी गतिविधि इस मामले में हम लोगों की नहीं है। राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। नामांकन के दौरान भी जेएमएम और कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर दिखी। तो कहती है कि हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करते हैं, हम स्वच्छ राजनीति करते हैं। अब बीजेपी पर है कि उनका इंटरनल क्या है, उनके पास कितने आंकड़े हैं। आंकड़े ऐसे खुले तौर पर देखा जाए तो उनके पास आंकड़े नहीं है, लेकिन उनको किन्होंने आश्वासन दिया है ये सोचने वाली बात है। वो तो पता चलेगा वोटिंग के दिन। पूरा गठबंधन की मजबूत सरकार है। हमारे नेतृत्व करता है हेमंत सोरेन
का बुनियादी सोच है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सबका जो है आशीर्वाद है, तो हम मजबूती से लड़ेंगे। गौरव वल्लभ जी ने भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर उन्होंने पर्ची खरीदा है, नॉमिनेशन पेपर खरीदा है, फिर अचानक वो गायब यहाँ से हो जाते हैं। एक परिवल नाथवानी जी की एंट्री होती है और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है। राज्यसभा चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय होने के बाद अब देखना ये होगा कि इंडिया गठबंधन अपने दावों के अनुसार कितना एकजुट रहता है। वहीं अंतरात्मा की आवाज की गूंज 18 जून को झारखंड विधानसभा के अंदर कितनी सुनाई देती है और परिणाम पर कितना असर डालती है। रांची से संवाददाता निरंजन सिंह, गौरव झा और संजय सिन्हा की रिपोर्ट।